जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग लर्निंग लाइसेंस बनवा लिए हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप कितने दिनों बाद अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के इस विषय पर प्रश्न आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में इसके ऊपर डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का समय। इसके बारे में आप सभी को जानकारी देता हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आप सभी को आरटीओ की इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि LL to DL ये मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर मिनिमम डेज, उसके बाद मैक्सिमम डेज, ठीक है जी। तो यहाँ पर कम से कम कितने दिनों बाद आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद में अधिकतम कितने दिनों तक आवेदन कर सकते हैं, दोनों चीजें आप सभी को जानकारी होना अति आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को देखिए, यहाँ पर अगर आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है तो लर्निंग लाइसेंस आपने बनवाया तो उसकी वैधता जो होती है वो कितने दिनों की होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको नोट कर लेना चाहिए, 6 मंथ्स, ठीक है जी। 6 महीने तक लर्निंग लाइसेंस आपका वैलिड होता है। अगर 6 महीने के बाद में आप आवेदन करेंगे तो उससे ऑलरेडी एक्सपायर हो जाता है, फिर से आपको उसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा या फिर नया लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो चलिए मिनिमम डेज की बात कर लें तो मिनिमम डेज जो होता है वो है 30 डेज, ठीक है जी। 30 दिनों के भीतर, माफ कीजिएगा, 30 दिनों के बाद में आप आवेदन कर सकते हैं लर्निंग लाइसेंस से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ठीक। और मैक्सिमम 180 डेज और 30 डेज, ठीक है जी। ये 30 दिनों के बाद में आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है तो 30 दिनों के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकते हैं और 180 दिनों के यानी 6 महीने के भीतर आवेदन कर सकते हैं। अब नोट करिएगा यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर मामला आता है 180 डेज 6 मंथ का, चूंकि लर्निंग लाइसेंस आपका वैलिड ही 6 महीने के लिए होता है। देखिए, तो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करना है वो लर्निंग लाइसेंस एक्सपायरी के पहले ही आवेदन करना होता है, ठीक है जी। तो 30 दिनों के, ये आप 180 दिनों का वेट मत कीजिएगा। 30 दिनों के बाद में हो सकता है आप 180 डेज या फिर आप चाहें तो 150 डेज। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप वहां पर इसके भीतर ही आपको आवेदन करना है 180 दिनों के, ताकि आपको जो 30 दिनों का कम से कम वेटिंग पीरियड मिल जाए। समझ रहे हैं जी, 180 में आपको 30 दिनों का वेटिंग पीरियड मिल जाए ताकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस इस बीच बनाया जा सके। नहीं तो लर्निंग लाइसेंस होगा क्या कि जो आप स्लॉट बुकिंग करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का, वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है कि आपका जो स्लॉट है, टाइम है, वो आपको 30 डेज बाद का मिले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का, टेस्ट देने का। तो वो आप नोट कर लीजिएगा कि आपका जो टेस्ट स्लॉट है जिसने आपने आवेदन किया, टेस्ट स्लॉट भी आपका लर्निंग लाइसेंस प्रेजेंट जब आपका है यानी कि आपका वैलिड है तभी उसके बीच में ही ड्राइविंग लाइसेंस बन जाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम जाइए तो 150 दिन, उसके आगे नहीं जाइए, ताकि हो सकता है कि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का टाइमिंग स्लॉट वगैरह मिले, डीएल टेस्ट स्लॉट वगैरह, वो 30 दिनों के बाद में मिले। तो गैपिंग पीरियड 30 दिन का मिनिमम होना ही चाहिए। तो बेहतर होगा कि मैं आपको बताऊंगा, सबसे बेस्ट ये होता है कि आप 60 दिन से लेकर 90 दिन यानी कि 2 माह और ये 3 माह, यहाँ पर यही तो मेन होता है। इसी के बीच में आप लोग लर्निंग लाइसेंस से ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर दीजिए। नहीं तो फिर लर्निंग लाइसेंस अगर आपका एक्सपायर हो जाएगा तो आपको नया लर्निंग लाइसेंस फिर से पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको फीस का भुगतान करना पड़ता है। वो मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर का LL बनवाना चाहते हैं तो उसकी जो फीस होती है वो 150 प्लस 150 प्लस 50 इक्वल टू 350 रुपीज आपको भुगतान करना पड़ता है लर्निंग लाइसेंस बनवाने का। एक्सपायर हो जाएगा तो आपको ये फीस जो है ये पुनः भुगतान करना पड़ेगा।
तो ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 30 डेज बताया है, 180 डेज ये मिनिमम और मैक्सिमम है, लेकिन इसके बीच में ही आपको आवेदन कर देना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अगर कुछ ना समझ में आए तो यहाँ पर नीचे कमेंट करके आप पूछिए, उसका आंसर मैं दूंगा। आप लोग डायरेक्ट मुझसे बातचीत कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, अपने प्रश्न विचार साझा कर सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके। साथ ही साथ मुझे डायरेक्ट में आप बातचीत कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा अभी तक लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, प्रेम पूर्वक। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।